ये बेपर्दा कर दिया, स्कूटी लेकर दे दी, घूमो जाओ मस्ती करो, बाल फैले हुए हैं, कहाँ जा रही हो बेटा? आ रही हूँ अभी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, कॉपी ले आऊँ ज़रा। कहाँ जा रही है? कितनी बड़ी हो गई बच्ची आपकी? नहीं मालूम? क्या मालूम नहीं है? बच्ची सियानी हो गई है, सब पता है। जिंदगी जब हमें सूली पे चढ़ा देती है, माँ तो उस वक्त भी जीने की दुआ देती है, और ऐसा लगता है कि जन्नत से हवा आई है। माँ दुपट्टे से बच्चों को हवा देती है, और ये हकीकत है, बुजुर्गों ने कहा, माँ की दुआ अर्श-ए आज़म के भी पाए को हिला देती है, अर्श-ए आज़म के भी पाए को हिला देती है। मोहतरम नाज़रीन, लोग प्यार में इतने पागल हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हीं अंधों की वजह से माँ को खो देते। माँ एक ऐसी नियामत है जो एक बार हाथ से निकल जाए वो फिर दोबारा हासिल नहीं होती। माँ की कद्र, माँ की इज्जत उन लोगों से पूछिए जिसके पास माँ नहीं है। वीडियो आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद यकीनन आपका दिल भी कांप उठेगा। पहले वो क्लिप देखें। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, तीनों दुनिया की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज एक ऐसी वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी जिसको देखकर यकीनन दिल दहल गया, वाकई दिल दहल गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? इश्क में इतना भी अंधा हो सकता है इंसान? इश्क में इतना अंधा भी हो सकता है जो अपने माँ को मौत के मुंह में छोड़कर, अपनी माँ को मौत के मुंह में छोड़कर अपने यार के साथ फरार हो सकता है, यहाँ तक कि अपना ईमान का भी सौदा कर सकता है, ईमान तक मुर्तद हो गई। मैं बात कर रहा हूँ एक 22 साल मुसलमान लड़की की। वीडियो हैं आप, ये देख रहे हैं, देखते रहे, मैं बता रहा हूँ आपको ये क्या हुआ है। एक 22 साल नौजवान मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू से शादी की, कोर्ट मैरिज की, और जब ये खबर वालिदैन तक पहुँचती है, वालिदैन को मालूम होता है कि हमारी बच्ची ये गुल खिला रही है, वालिदैन पहुँच जाते हैं कोर्ट में। वालिदैन जब पहुँचते हैं तो समझाने की कोशिश करते हैं अपनी बच्ची को। उसकी माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने अपनी माँ को बुरा भला कहा, यहाँ तक काफिरा भी कहा, यहाँ तक उसने अपनी माँ को काफिरा भी कहा। ये सब सुनकर बर्दाश्त ना कर सकी, ज़मीन पर गिर गई, रोड पर गिर गई। उसकी माँ रोड पर गिर गई, गिरने के बाद में हार्ट अटैक आ गया, इंतकाल कर गई। आखिर किसकी गलती है इसमें? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये गलती किसकी है? आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा मुआशरा जिम्मेदार नहीं? क्या वालिदैन जिम्मेदार नहीं? क्या ऐसी बहनों के भाई जिम्मेदार नहीं है? क्या पड़ोस खानदानी जिम्मेदार नहीं है? क्या पड़ोस वाले जिम्मेदार नहीं? क्या बस्ती जिम्मेदार नहीं? पूरा मुआशरा जिम्मेदार है इसका। लेकिन अफसोस इस कौम का, ये कौम वो कौम हो चुकी है जो देखती भी है अगर किसी की बहन बेटी को अगर इस तरह से तो खुश होती है, खुश होते हैं, सोचते हैं होगा बदनामी होने दो इनकी। अल्लाह अकबर। ये मुआशरा जिम्मेदार है, ये मौके पे मौके दिए जाते हैं। और आज ये नौबत आ गई। वो माँ जिसने अपने कोख में 9 महीने रखा, उसको पाला पोसा, जिसके बारे में कुरान ने भी जिक्र फरमाया कि वो माँ जो परेशानियों पर परेशानी झेलती है, 9 महीने तक अपने कोख में रखती है बच्चों को, मशक्क़तें झेलती है, अपना खून जिगर पिलाती है, पालती है, पोसती है अपने बच्चों को, आखिर कितना प्यार करती है। और आज उसको मौत के मुंह में छोड़कर उसकी बेटी उसको अपने यार के साथ रवाना हो गई, रफू चक्कर हो गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ उसकी गलती है, मैं मानता हूँ वो इस्लाम से फिर गई, वो मुर्तद हो गई, और उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम ही है, सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है, क्योंकि ईमान वालों के लिए जन्नत है। वो इस्लाम से फिर गई, कुफ्र पे उसने काफिर से शादी की, वो मुर्तद हो गई, उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। लेकिन मैं उन माँ बाप से मुखातब हूँ जिन्होंने अपनी बच्चियों को दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए बेलगाम कर दिया, बेपर्दा कर दिया, स्कूटी लेकर दे दी, घूमो जाओ मस्ती करो, बाल फैले हुए हैं, कहाँ जा रही हो बेटा? आ रही हूँ अभी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, कॉपी ले आऊँ ज़रा। अंधे हो गए हो क्या? नहीं दिख रहा कहाँ जा रही है? कितनी बड़ी हो गई बच्ची आपकी? नहीं मालूम? क्या मालूम नहीं है? बच्ची सियानी हो गई है, सब पता है। सब माँ बाप की कमी है, फिर रोते फिरते हैं, फिर मरते हैं, फिर रोडों पर पड़े होकर जान दे देते हैं। बेलगाम कर दिया, बेपर्दा कर दिया, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन दीन नहीं सिखाते।
پردہ کرانا شروع سے پردہ نہیں سکھاتے، دین نہیں سکھاتے، دین کی لذت نہیں سکھاتے، ایمان کی لذت نہیں سکھاتے، سب کچھ سکھاتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے معاشرے کو دیکھ کر، معاشرے کے حالات دیکھ کر، خبریں آ رہی ہیں جگہ جگہ سے مرتد ہو رہی ہے، وہاں مرتد ہو گئی، وہاں مرتد ہو گئی۔ مسلمان تھی، ہاں مسلمان تھی، کون سی مسلمان تھی بھائی؟ کیسی مسلمان تھی؟ کیسے ماں باپ تھے؟ اسٹینڈرڈ تھے، اسٹینڈرڈ، کیسے مسلمان تھے؟ مسلمان ہو گئی۔ میری بات بری لگ رہی لگتی رہے، مجھے ڈر نہیں ہے، لگتی رہے۔ اچھا دوسری چیز ایک یہ بھی ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ میں ایک سوشل میڈیا پر جو میں نے کام کرنا شروع کیا، وہ میں نے اسلامک سوال جواب کا کام شروع کیا تھا۔ اسلامک سوال کرنا، لوگوں سے میں نے پوچھا بھی کلمہ یاد ہے؟ کلمہ سناؤ یار ذرا۔ کلمہ نہیں یاد ہے؟ کلمہ یار بھول گیا یار۔ اچھا نبی کا نام، نبی کا جس نبی کی امت میں نبی کا نام یاد ہے؟ بولے نبی کا نام